मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं एबीवीपी प्रोग्राम के बारे में बात करने वाला हूं। स्पेशली ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत लोग कंफ्यूज हैं, या बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट्स भी देखे होंगे। ठीक है, बहुत लोग ऐसा लिखते हैं कि कुछ भी कर लो बट ये ज्वाइन मत करो। तो ये वीडियो है कि एबीवीपी के लिए भी अगर आप जा रहे हो तो देख सकते हो। आईसीआईसीआई, पीओ, एचडीएफसी, फ्यूचर बैंकर्स, मतलब ये सारी चीज़ों के लिए जो प्राइवेट बैंक्स के जो पीओ प्रोग्राम्स होते हैं। क्योंकि जो 4 लाख की अमाउंट होती है उस प्रोग्राम की, ठीक है, वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत बड़ी होती है। मैं भी मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो आई नो के 4 लाख का अमाउंट क्या होता है, ठीक है। तो एक्चुअली बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मैंने देखे हैं, बहुत लोग आकर के उल्टियाँ करने लगते हैं, ठीक है, उल्टे सीधे कमेंट करने लगते हैं। तो खैर, डिक्शनरी जो होती है उसमें जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, तो वो किसी न किसी पे सेट करते हैं। जैसे एक स्मार्ट हो मतलब है वर्ड, एक है ओवर स्मार्ट। तो जैसे स्मार्ट कुछ लोगों पे सेट करता है, वैसे ओवर स्मार्ट भी कुछ ना कुछ पे सेट करता ही होगा, ठीक। तो दोनों लोग ये वीडियो देखना, ठीक है, लास्ट तक। उसके बाद अगर मन करे तो आकर के उल्टी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं ये बता दूं एबीवीपी प्रोग्राम को लेकर के जो बहुत सारे मतलब के बातें हैं, ठीक है, कि जॉब रोल ऐसा है, बहुत सेल्स करना पड़ता है, बहुत प्रेशर है। मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाया है, ठीक है। मैंने कभी भी ये डायरेक्टली नहीं बोला है कि आप जाओ और प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो। आप मेरे पहले के वीडियोस देख लो, मैंने सारे वीडियोस में एक बातें मतलब बताई हैं, ठीक है, जोर दे करके कि अगर आप प्राइवेट बैंक में जा रहे हो दैट मीन्स के अकॉर्डिंग टू मी, मैं डिस्क्राइब करूं प्राइवेट बैंक को एक वर्ड में, दैट इज सेल्स, ठीक है। सेल्स, अब ये एक वर्ड में जब डिस्क्राइब हो गया सेल्स, इट मीन्स कि वहां पर आपको सेल्स करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एबीवीपी प्रोग्राम का जो भी है, मतलब उसके थ्रू जो मिलता है या फिर और कोई प्रोग्राम, ठीक है, जो रोल मिलती है, जॉब मिलती है, तो वहाँ पर भी सेल्स करना होता है। तो आप चाहे किसी भी बैंक में जाओ, ठीक है, किसी भी पीओ प्रोग्राम में आप जाओ, तो सेल्स आपको वहाँ पर करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और देखो, सेल्स हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ये भी एक फैक्ट है। अच्छे अच्छों से सेल्स नहीं होता, बट हाँ, जो लोग टाइम देते हैं और जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, जिनका मार्केट बन जाता है, फिर उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर बैंक आई थिंक एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं जिनसे बहुत अच्छा होता है, ऐसे भी लोग हैं जो प्रेशर में भी करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सीखते सीखते आता है, एक बार में नहीं आता है। उसके बाद मैं बात करूं, ठीक है, अभी मैं जो अमाउंट है उसे लेकर भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं अगर आप 22, 23 या 24 के हो। मैंने पहले एक बात बताई थी कि आपके पास इनफ टाइम है, आप प्रिपरेशन करोगे तो कोई ना कोई एग्ज़ाम निकल जाएगा। बट मैं यहाँ पर एक बात को थोड़ा सा यहाँ पर अपडेट करना चाहूँगा, ठीक है, मॉडिफाई करना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा फील होता है, ठीक है, कि आपसे एग्ज़ाम निकल जाएगा, आप पास कर लोगे, देन आप मत ज्वाइन करो, ठीक है। बट अगर आपको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जिनको मैंने पर्सनली बोला है, बहुत लोग ऐसे जो पहले मुझे, जिन्होंने पहले के बैच में जिनका हुआ है, उन्होंने मुझे मैसेजेस मेल में पूछा था, तो मैंने उनको क्लियरली बताया था कि अगर आपकी एज अभी है तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। बट उनका सामने से कहना होता था कि सर मुझे पता है मैं एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाऊंगा, क्योंकि हर लोगों को अपने बारे में पता होता है। तो आपको भी अपने बारे में खुद से मतलब खुद के बारे में पता होगा। अगर पता नहीं है तो आपके पास 24 घंटा आप लो, ठीक है, उस चीज़ पे सोचो, मतलब कि अपने आप से पूछो और अपने आप को देखो कि आपसे हो पाएगा, एग्ज़ाम निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। उसके बाद आपको जैसा आंसर मिलता है, अगर निकल पाएगा देन वेल एंड गुड है, आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। बट आपको मैं ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट कुछ बैंक भी जो है वो भी अब प्राइवेट हो गए हैं, ऑलमोस्ट कह सकते हो, या होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी ये है, तो मैंने उनको बोला था कि आप मत करो, ठीक है, आप प्रिपेयर करो। बट उन लोगों का कहना था कि नहीं सर, मुझे जो है अभी मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, तो मैं ज्वाइन तो करूंगा ही या करूंगी ही। बहुत सारी लड़कियां ऐसा पूछती हैं कि लड़कियों के लिए जॉब सेफ है या नहीं है, क्या उनको भी जाना पड़ता है बाहर। तो अगर आप प्योर सेल्स में हो तो जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो है ना प्योर सेल्स नहीं होता है, ठीक है, ऑपरेशन प्लस सेल्स है, ठीक है। हाँ, अभी एबीवीपी वालों ने थोड़ा सा और क्लियर कर दिया है कि 70-80% आपका सेल्स है, 20 से 30% आपका ऑपरेशन है, ठीक है, जो कि ब्रांच से आपको करना है सेल्स। ऐसा नहीं कि आपको डोर टू डोर जाना है, क्योंकि लास्ट बैच में जिनका हुआ है, मेरी बात कुछ लोगों से हुई है, तो उन लोगों का ऐसा कहना हुआ है कि नहीं, मतलब आउटडोर नहीं जाना होता है। हाँ, आउटडोर तब जाना होता है जब मान लो कि आपके ब्रांच में कोई सेल्स वाला बंदा नहीं है, जो कि मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो आपको वैसे केस में अगर आपने कस्टमर से टाइम लिया हुआ है तो आपको वहाँ पर विजिट करना होता है। सिर्फ आप डॉक्यूमेंटेशन लो, उसके बाद फिर आप आ जाओ। तो ऐसा नहीं है कि आपको डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, एक मतलब अगर 4 लाख अमाउंट दे करके भी वो चीज़ करनी है जो सेल्स वाले बंदे करते हैं, तो फिर 4 लाख अमाउंट देने का मतलब क्या बनता है, ठीक है। तो बोलने वाले बहुत सारे बात बोलते हैं, ठीक है, बट मैं जो भी अभी आपको आगे बता रहा हूँ, पहले आप मेरी बात को पूरी सुन लो,
ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई एग्ज़ाम निकल जाएगा, देन आप मत जाओ। बट अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ नहीं करने से बेहतर है कि आप कुछ करो, ठीक है। बैठे मत रहो। देखो, मैं यहाँ पर ज्ञान की बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ। जो मुझे पता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स में देखे हैं, इस टाइप का मैंने एक दो और वीडियो बनाया है, उसका आप कमेंट जा करके रीड कर लेना। प्लेलिस्ट सेक्शन पे एक फोल्डर होगा, बैंक पीओ गुड और बैड, उसमें जो वीडियो है उसका कमेंट सेक्शन आप रीड कर लेना। बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने ये क्लियरली लिखा है कि 2 साल पहले मेरा हुआ था, बट इसी वजह से मैं नहीं गई थी, क्योंकि बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं निगेटिविटी। बट आज मुझे लग रहा है कि मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो ये टाइम टाइम की बात होती है, ठीक है। आपको मे भी ऐसा होगा कि आप अगर ये प्रोग्राम को छोड़ते हो तो बाद में आपको रिग्रेट फील नहीं होगा, क्योंकि कुछ आपको बेहतर मिल जाएगा। बट बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको आगे कुछ नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर फिर रिग्रेट फील होने लगता है। तो रिग्रेट मत करना, अपने डिसीजन पे कभी भी रिग्रेट मत करो। लेकिन हाँ, डिसीजन भी लो तो सोच समझ करके, किसी और की बातों में आकर के कोई भी डिसीजन मत लो। अब जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो आप ये सुन करके मोटिवेट हो जाओगे, ठीक। मोटिवेट नहीं होना, मोटिवेशन कोई काम का नहीं होता, ठीक है। 1 घंटे का होता है किसी का भी मोटिवेशन, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। वो आपके अंदर की खुद की जो आग होती है ना, एक अंदर में खुद में एक वो बात होती है जो एक बंदे को यहाँ से यहाँ लेकर के जाती है, तो वो आपके अंदर होती है। मेरे बोलने से किसी का बोलने से नहीं होता कि सर आपका सुन करके मुझे मोटिवेशन आ गया। तो मोटिवेशन को थोड़ा सा साइड में रखना, मेरी बात से ज़्यादा मोटिवेट मत हो जाना। मैं आपके सामने फैक्ट रख रहा हूँ, जो बात होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ पर आप सोचना, ठीक है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। ओके, तो अभी क्या है कि अब बात करते हैं जैसे लोन का है। आप अगर किसी कॉलेज से एमबीए करते हो, आप उस लायक नहीं हो कि आप एमबीए का जो फीस है वो आप अफोर्ड कर पाओ, चाहे 2 लाख हो या 4 लाख हो या 10 लाख हो। एमबीए डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग उसकी फीस होती है। तो आप अगर एजुकेशन लोन के लिए जाओगे तो आपकी जॉब लगेगी, तो आप एक बात बताओ कि वो जो एजुकेशन लोन आपने लिया है आप पे करोगे कि नहीं करोगे। मान लो एमबीए करने के बाद आपकी जॉब 30,000 की लगी, वैसे अभी उतना नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे कॉलेज से किया है और आपका जो लेवल है वो क्या है नॉलेज का, उसके अकॉर्डिंग होती है। तो एक मान लेते हैं 30,000 की लगी, तो अभी आप 30,000 में 8 या 10 या 12,000 आपका अब ईएमआई कटेगा कि नहीं कटेगा, जो आपने लोन लिया है, तो वहाँ पर तो आप पे करोगे। तो अगर 10,000 मान लो आपको कट गया, आपको अकाउंट में कितना आ रहा है 20,000, तो वहाँ पर आप ये बोलोगे कि एमबीए करने के बाद 20,000 क्या ही तुक बनता है। तो भाई आपने जो लोन लिया है किसी बैंक से तो उससे आप वापस कर रहे हो। अगर वही आप अगर खुद के पैसे दे करके आपने किए होते तो आपको 30 का 30 आता। तो यहाँ पर भी वही सीन है, ठीक है। तो खैर ये अपनी अपनी समझ की बात है। अच्छा, अब मैं बात करूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स की, ठीक है, कैसे लोग जाएं और कैसे लोग नहीं जाएं। पहली बात कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो, 2 तरह के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, हेजिटेशन होती है, बात करने में हिचकिचाहट होती है, नए लोगों से बात करना उतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अकेले रहना पसंद करते हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जिसके क्लोज रहते हैं उसके सामने वो खुल के बात करते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं। तो फिर वैसे लोगों के लिए सेल्स मुश्किल हो जाता है, वैसे लोगों के लिए सेल्स करना बहुत ही ज़्यादा टफ है, और सेल्स हर किसी के बस की बात भी नहीं है, ठीक है। उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती है, कन्विंसिंग पावर चाहिए होती है, जो कि आते आते आती है, किसी के पास भी एक बार में नहीं आती है कि मैंने किसी कोर्स को ज्वाइन कर लिया है स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स को, हाउ टू बिल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, और मुझे एक बार में आ गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वहाँ पर टफ हो जाता है फिर सर्वाइव करना, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि इससे बेटर आप कुछ नहीं है आपके पास करने के लिए, ठीक है, या आपके पास उतना वक्त नहीं है कि आप किसी और प्रिपरेशन के लिए जाओ और उतना वक्त दो, क्योंकि पेशेंस हर किसी के पास उतना नहीं होता है। और मैं बता दूं कि ऐसे ऐसे बंदे यहाँ पर पहुँचते हैं जिन्होंने एसबीआई पीओ का मेंस तक क्लियर किया हुआ होता है, बट इंटरव्यू में नहीं हो पाता है। तो अगर मैं बैंकिंग के एग्ज़ाम्स की बात करूं तो एसबीआई का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, जहां तक मुझे नॉलेज है। तो वैसे सब लड़के लड़कियां वहां पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो मैं उन लोगों से भी बात कहना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोगों का मैंने ऐसा भी कमेंट देखा था कि एसबीआई लास्ट ईयर उन्होंने क्रैक किया था बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि आपका वो लेवल है, अगर आप एसबीआई का एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो इट मीन्स कि आपका कुछ तो लेवल है। ऐसे ही कोई भी आकर के एसबीआई का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता है। तो आप एक बार सोचो ठीक से ढंग से, ठीक है, और थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, ठीक है, थोड़ी सी और मेहनत करो, हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मेहनत जो है वो बेकार नहीं जाती है। बट हाँ, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो है प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं और उस बीच में ही उनका कोई एग्ज़ाम निकल जाता है। तो मेहनत क्या होता है ना कि वो बेकार नहीं जाता है।
आप लोग में से बहुत लोग ये क्वेश्चन भी करेंगे कि वहाँ रहते हुए कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, बट उतना टाइम नहीं मिलता है क्लासरूम प्रोग्राम के ड्यूरेशन में। जब आपकी इंटर्नशिप ओडीटी होगी या फिर आपकी फाइनल पोस्टिंग होगी, देन आपको फिर अच्छा मतलब 4-5 घंटे का टाइम मिल जाएगा, अगर आपके अंदर वो बात है करने की तब। नहीं तो दिन भर जॉब करने के बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो घर पे आ करके मतलब कि पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि आपको बाहर रहना होता है, खुद से खाना भी बनाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर पे तो होते नहीं हो। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है। तो ये सीन है, आप चाहो तो कर सकते हो, बहुत लोग करने वाले करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, करने वाले करते हैं। तो बात यह है कि आप एक बार सोच लो, ठीक है, कि कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास है तो फिर मत जाओ। अगर नहीं है या आगे आपको नहीं लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पर मुझे ऐसी पोस्ट मिलेगी, आप अगर यहाँ पर 2-3 साल अगर अच्छा कर लेते हो, ठीक है, तो फिर आपका आगे फ्यूचर अच्छा होता है इसमें। आप ये किसी भी मतलब बैंकर से पूछ सकते हो, प्राइवेट, आप किसी प्राइवेट बैंक के ब्रांच में विजिट कर लो, उनसे पूछ लो, वो आपको बता देंगे कि अगर मैं 2-3 साल मैंने बैंकिंग सेक्टर में दिया तो आगे क्या ग्रोथ है, क्या फ्यूचर है, तो वो आपको खुद से बताएंगे। ठीक है, इसमें ग्रोथ अच्छा होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मत करो ज्वाइन या मत जाओ, ऐसा है वैसा है। तो देखो, दूसरों के की बातों पे कभी भी मतलब एक होता है ना कि अपना खुद का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो स्किल्स मेरे पास है वो आपके पास हो, या जो आपके पास है वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास भी हो। मेरी अपनी अलग क्वालिटी है, आपकी अपनी अलग क्वालिटी है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो काम आपसे हो पाएगा वो मेरे से भी हो ही पाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। या ऐसा नहीं है कि ये काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो आप भी नहीं कर पाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि पकोड़े बेच लो, इससे बेहतर है कि पकोड़े बेच लो। हाँ, 4 पकोड़े आप बेचोगे तो आई थिंक उसमें बेटर फ्यूचर है, भले ही आप देश को लेकर के डूब जाओ, वो अलग सी बात है, बट हाँ खुद का फ्यूचर बहुत अच्छा है उसमें, तो आप उसके लिए जा सकते हो। तो ये है कि आप खुद का जो है ना मतलब अपना डिसीजन खुद से लो। आप अपनी क्वालिटीज़ को देखो कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं और मैं क्या उस लायक हूँ कि आगे मैं उसे मतलब और जो भी बेटरमेंट हो सकता है मेरे फ्यूचर के लिए, क्या मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो हम लोग बिहार यूपी से जो भी आते हैं उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं, सॉरी थोड़ा बुरा लगेगा सुन करके, बट एक एक जो है ना वो कंफर्ट जोन जॉब में चाहिए होता है कि उतनी परेशानी ना हो। हालांकि बिहार यूपी या इस मतलब की जो रीजन के हैं तो उनका क्या है कि मेहनती भी बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बट एक जॉब को लेकर के एक ऐसा बना हुआ है कि उसमें आराम होना चाहिए, तो वहाँ हर चीज़ हर जगह पे नहीं मिलती है। ठीक है, तो अभी वो आप अपने अकॉर्डिंग सोचो आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप आगे अपने फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इम्प्रूव कर सकते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके अगर आप काम कर सकते हो, तो फिर वो जो होती है ना मतलब चीज़ें, वो काफ़ी आसान हो जाती है उन लोगों के लिए। अब जो ये सोच लेते हैं कि मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तो उनके लिए वैसे भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इस सेक्टर में जा रहे हो तो आप पहले सोच लो, कुछ नहीं है तो चले जाओ। कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि आपके पास है, हो जाएगा, यू कैन डू बेटर, ठीक है, वॉट एवर दैट इज़, ठीक है, कुछ भी हो वो आप बेटर कर सकते हो किसी भी चीज़ में, कोई और चीज़, तो आप फिर मत जाओ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना थोड़ा सा आपके लिए मतलब बाद में मे बी आप रिग्रेट करो, या मे बी नहीं भी हो सकता है ऐसा। ये डिपेंड करता है कि आपका मतलब आगे कैसा क्या होता है आपके साथ, तो वो उस पर टाइम पे डिपेंड करता है। बट हाँ, अभी जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बार बार नहीं मिलती है। और जैसा कि बोलते हैं ना मतलब सब लोग के सभी लोगों का हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं जिनके अंदर जो कि गवर्नमेंट एग्जाम का मेंस 2 बार 3 बार उन्होंने क्लियर किया है, और वो चाहते थे कि उनका ICSI में ABYB में हो, बट उनका नहीं हुआ है। मैं 1-2 को ऐसे को जानता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर लोगों का हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं भी होता है। ठीक है, तो ये सीन है। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मोटिवेट नहीं होना सुन करके कि मेरी बातों को सुन के अब आप मोटिवेट हो गए, अब आपका क्लियर है माइंड, ऐसा नहीं है। आप खुद से सोचो, क्योंकि जो मोटिवेशन होता है ना वो 1 घंटे का होता है, फिर वो फुल हो जाता है। ठीक है, तो आपके अंदर जो वो बात होती है ना वो आपको आगे लेकर के जाती है, जो एक अंदर एक होती है ना वो चिंगारी, वो आपको लेकर के आगे जाती है, जो आपके अंदर की आग होती है कि यस मुझे कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग, तो वो आपको आगे लेकर के जाती है। ना कि वो एक मोटिवेशन के सुन लिया फिर 1 घंटे में वो उतर गया, अब आगे जा करके मैं अब सोच रहा हूँ कि अरे यार मैंने तो गलत कर लिया, तो वो नहीं करना है। आप एक
प्रॉपर ढंग से सोचो, ठीक है, और आप चीज़ों को प्रैक्टिकली रख करके सोचो, ठीक है, इमेजिनरी टाइप से मत सोचो, आप प्रैक्टिकली सोचो, उसके बाद आप डिसीजन लो, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव माइंड से जाओगे तो अच्छा ही होगा। अगर आप डाउटेड होकर के, मतलब मन में अगर डाउट है तो अगर आप जा रहे हो तो फिर वहाँ पर चीज़ें जो है थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक बात रही सेल्स की, तो देखो सेल्स हर जगह पे करनी होती है। आप किसी भी सेक्टर में जाओगे, आप इवन खुद का अगर बिजनेस भी करोगे तो वहाँ पर भी सेल्स करनी होती है, ठीक है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि खुद का बिजनेस कर लो, इससे बेटर है। तो अगर आपके अंदर वो बात होती, मतलब होती है, देखो हर किसी के अंदर होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, बट कुछ चीज़ें होती है ना जो एक्सपीरियंस करने के बाद वो चीज़ करनी चाहिए। तो अगर वो चीज़ होती है तो आप यहाँ पर अगर सर्च नहीं कर रहे होते कि हाउ टू अप्लाई इन ABI प्रोग्राम या HSCI PO प्रोग्राम, तो पहले चीज़ों को ठीक ढंग से समझ लो, देख लो, उसके बाद फिर कोई भी बात बोला करो। ऐसे नहीं कि किसी भी वीडियो को देख करके कमेंट में आ करके उल्टियाँ करने लग जाना। तो पहले खुद के अंदर की क्वालिटीज़ को देखो कि आपके अंदर आप उसके लायक हो या नहीं हो, क्योंकि आपको वही मिलेगा आप जिस चीज़ के लायक हो। अगर आप किसी, मतलब होता है ना कि SBI PO का एग्ज़ाम दिया नहीं हुआ तो कुछ कमी तो होगी आपके अंदर, तो ही नहीं हुई, तो आपको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लो अपने आप को, हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होता है, बहुत लोगों का होता है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास सारा कुछ होते हुए भी नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है मन, बट क्या ही कर सकते हैं अब। तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी रुक जाएगी या खुद को रोक लो, ऐसा लाइफ को आगे बढ़ाना ही पड़ता है। तो आप एक प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली सोचो, एक डिसीजन लो और बैठे मत रहो। मेरा एट द एंड ये कहना है कि बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ करो, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ पे, एक ट्रैक पे जिस साइड हर लोग दौड़ रहे हैं वहाँ मत भागो, मत दौड़ो। अपना खुद का एक ट्रैक बनाओ, अपने खुद के ट्रैक पे चलो। लोगों के बताए हुए रास्ते पे मत चलो, क्योंकि उनकी अलग क्वालिटीज़ थी, ठीक है, और आपकी अलग क्वालिटीज़ है। आपके अंदर अलग बात है, उनके अंदर अलग बात है। तो एक ढंग से सोच लो, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। आपकी कोई भी एज है, इट डजेंट मैटर, आप 22 के हो, 23 के हो, 24 के हो, या फिर आप 28 के हो। पहले मैंने तो बताया था कि 24 के हो तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, बट अब मैं ही बोल रहा हूँ कि आप ये भी देख लो कि आपसे निकलेगा एग्जाम या नहीं निकलेगा, क्योंकि हर लोगों के बस की बात वो नहीं होती है, ठीक है। एंड इट्स फाइन कि ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है। अब बहुत लोगों का अब थोड़ा सा मेंटलिटी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त भी चेंज हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि जो मैंने आपको बताया होगा वो थोड़ा सा ही सही समझ में आया होगा। तो अब जो मैंने बताई थी डिक्शनरी वाली बात कि जो ओवर स्मार्ट किसी न किसी पे सेट करता है, तो अगर आप देख रहे हैं तो आप उल्टियाँ कर सकते हैं आकर के, उससे किसी को एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो खैर, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो जाना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, तो आप ये वीडियो उनको शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और अगर मन हो तो लाल बटन होगा, उससे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।